नमः गुरुदेव। Noted. No. सभी मित्रों को प्रेम नमन। सभी का वेलकम, स्वागत। तेरा गुरु, मेरा गुरु, उसका गुरु, सब एक ही में समाया है, कोई अलग नहीं है। जो जिसके माध्यम से पहुंचा, उसने उसी का गुण गाया। जैसे माँ के बिना बच्चे का जन्म नहीं हो सकता, ठीक इसी प्रकार गुरु के बिना शिष्य का जन्म असंभव है। गुरु की शरण में जाकर जब शिष्य नतमस्तक होता है और विरह और प्यास से भरता है, तो गुरु उसकी मदद करता है, उसकी सहायता करता है, उसे रास्ता दिखाता है, तब वह अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन कौन बढ़ता है? जिसको उस मालिक को मिलने की चाह हो, प्यास है। बहुत लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा कुनकुना उनको तीव्र प्यास नहीं है। अगर हमें पूरी तरह से भूख नहीं लगी तो भोजन की ज्यादा इच्छा नहीं होती। जब हमें बहुत तेज, हम भोजन का प्रयास करते हैं और भोजन को, जब तक हमें भोजन नहीं मिल जाता तो हमें चैन नहीं मिलता। ऐसे ही जब तक प्यासे को पानी नहीं मिल जाता, उसको तृप्ति हो नहीं सकती। यदि हमारे अंदर उस मालिक को मिलने की सच्ची प्यास नहीं है, सच्ची चाह नहीं है, तो हमें उस मालिक की प्राप्ति हो नहीं सकती। उस तक पहुंचने का राजे राज है, कुंजी है, वो सतगुरु बताते हैं। मन माने आचरण से कोई आज तक ना पहुंचा है और ना ही पहुंच पाएगा। तीव्र प्यास थी, जैसे गौतम बुद्ध हुए, मीरा हुई, उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और गहरी प्यास थी उस मालिक को मिलने की। उन्होंने पूर्ण रूप से संसार का त्याग किया। उनके विरह ने अंदर में वो शक्ति पैदा कर दी जिससे मालिक का मिलना संभव था। क्योंकि प्रकृति का नियम है, डिमांड एंड सप्लाई। जो भी हमारे अंदर चाह है, वह यह प्रकृति पूरा करती है देर सवेर। हमें देखना होगा कि हमारे अंदर चाह क्या है। यदि हमारे अंदर संसार की चाह है तो देर सवेर, इस जन्म में, अगले जन्म में, अनंत जन्म में पूरा होता रहेगा। आप मांगते रहोगे, मिलता रहेगा। ये संसार संकल्प का संसार है। जैसे जैसे विचार आपके अंदर आते हैं, वैसे वैसे ही संसार बनता है। चाहे वो नेक विचार हो, चाहे वो गलत विचार हो। अनंत सतगुरुओं ने कहा है कि आपको मांगना आ जाए, आपको अपने जीवन को जीना आ जाए, दिशा देना आ जाए, और वो सत्संग से ही संभव है। क्योंकि हमारे अंदर 5 तत्व काम करते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वे पूर्ण रूप से हम उनके अंडर काम करते हैं, तो हमारे भीतर अंधकार छाया रहता है। जब हम किसी पूर्ण पुरुष की
संगत में जाकर, सत्संग में बैठकर उनके वचन सुनते हैं तो हम उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को दिशा निर्देश देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपना निर्णय स्वयं ले सकें। इसलिए गुरु की महिमा है, इसलिए बुद्ध पुरुषों की महिमा। फिर गुरु की शरण में रहकर, उनके सानिध्य में रहकर, उनके वचनों का पालन करते हुए जब हमें अंतर्दृष्टि मिलती है, यानी देखने की क्षमता जब हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है, तो हम ध्यान के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं, चलना शुरू कर जाते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। यदि हम मनमाने ढंग से जीते रहे, दिन भर अपना मनमाना आचरण करते रहे और सुबह शाम हम मूंद कर बैठे रहे, तो कितने ही जन्म लग जाएं, आप पार नहीं जा सकते, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, आप मालिक से नहीं मिल सकते। क्योंकि मन इतना मैला है, मन के अंदर अनंत विचार हैं, बुद्धि और मन का इतना ज्यादा प्रयोग है, क्योंकि निर्णायक मन है। और मैला मन आपको किसी भी दिशा में नहीं पहुंचा सकता, परमार्थ का तो सवाल ही नहीं है। तो जो बहुत ही विचारों के प्रभाव में है, जो बहुत ही इन्फ्लुएंस में आते हैं विचारों के, उनका ये संसार तो बिगड़ता ही है, परमार्थ का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी चाह की अकॉर्डिंग ही जब हमें तीव्र इच्छा हमारे सच्चे हृदय से जब उस मालिक को मिलने की पुकार उठती है, तो वो मालिक तो भीतर ही है, आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। तो वो कमल आपके हृदय में खिलता है और आपका जागरण शुरू होता है और आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, ढूंढ मुझको अपने भीतर मैं आंसू। जब अंतर्दृष्टि खुलती है, तब हम ध्यान के मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पूर्णतः रूपांतरण होने लगता है। हम अपने स्वभाव की तरफ लौटने लगते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा निर्विकल्प, निर्विचार, शांत स्वभाव सरोवर की तरह, न कोई हलचल है, ना कोई द्वेष है, ना कोई चुगली है, ना कोई निंदा है, केवल और केवल अपने होने में ठहर जाता है, जहाँ परम शांत आलम है। और इन आंख खोलकर इस सृष्टि की रचना को देखता है, तो उस मालिक के बनाए हुए इस संसार के गूढ़ रहस्य को पूर्ण रूप से समझ जाता है। फिर कहता है, जिधर देखता हूँ उधर ही उधर तू ही है, उसकी ही लीला है। तो वो नाटक की तरह इस सृष्टि के दृश्य का आनंद लेता है और अपने जीवन को पूर्ण रूप से टेंशन मुक्त, तनाव मुक्त होकर अपना ये जीवन तो सुंदर करता ही है और परलोक भी उसका सुधर जाता है। तो पहली शर्त है कि जब हम किसी पूर्ण पुरुष के साथ बैठें, उसके सानिध्य में बैठें, तो अपने मन और बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल ना करें। धीरे 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 सतगुरु के वचनों से, सतगुरु के सानिध्य से, सतगुरु की समीपता से, उनकी निकटता से आप में रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। बहुत सहज मार्ग है, ला का नियम है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो बार 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 हमें उसी का ख्याल आता है, और जब हम ख्याल आता है तो उसके रूप रंग का बोध भान हमारे अंदर होने लगता है। ये इतनी ऑटोमेटिक घटना है, इसमें आपको कुछ कृत्य नहीं करना पड़ता, ये स्वयं ही आपके भीतर चलता है। तो जब हमारे भीतर इस तरह प्रेम की गंगा सतगुरु के माध्यम से बहती है, रेडिएशन के आपको पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे आपका रूपांतरण शुरू हो जाता है। तो पहला कदम है सतगुरु के समीप बैठना।
सतगुरु के समीप बैठकर उनकी बात को सुनना, समझना, उनका पालन करना, उस पर चलना, अमल करना। जिनकी जिंदगी अमली नहीं है वो लाख सत्संग सुने, लाख गुरु का सानिध्य करे, लाख निकट बैठे, लाख उसके पैर छुए, लाख माला पहनाए, लाख आरती करे, लाख विनती करे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये रहने का, कथनी का नहीं, ये रहने का विषय है। जब तक हमारी रहनी सतगुरु के अधीन होकर हम नहीं चलेंगे, रूपांतरण बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हमें सतगुरु का सानिध्य लेकर, उनके वचनों को सुनकर, अमल में लाकर अपने जीवन का रूपांतरण करना है। सतगुरु आपके भीतर है। मैंने पहले भी बताया, बाहर के सतगुरु की बस इतनी ड्यूटी है कि वो आपके भीतर जो सतगुरु है, जो चेतना है, जो परम विराट है, बाहर का सतगुरु आपके भीतर सतगुरु से मिलाकर आपकी मुलाकात आपसे करा दे। और जब आपकी मुलाकात आपसे हो जाती है तो फिर सब भेद, अज्ञान समाप्त हो जाता है और हम स्वयं में ठहर जाते हैं। लेकिन अगर कोई यही कहे कि जब सतगुरु भीतर है तो हम बाहर के सतगुरु की आरती, विनती, उनका सानिध्य, उनके वचन क्यों सुने? तब तो हम क्या, इतनी पुस्तकें हैं, इतनी किताबें जगह जगह हैं, भागवत है, रामायण है, तो हम उन्हीं के माध्यम से पहुंच जाएं। अगर ऐसा तो पूरा साहित्य पूरी पृथ्वी पर भरा पड़ा है तो सतगुरु की जरूरत ही ना होती। सतगुरु की महिमा है क्योंकि आपकी प्रकृति सबकी अलग अलग है। जन्मों से जो आपने संस्कार लिए हुए हैं, हम ध्यान में बैठते हैं तो पूरा अंदर का पर्दा खुलता है, और जब अंदर का पर्दा खुलता है तो हमें अटकाओ भटकाओ बहुत रास्ते के पड़ाव हैं, आते हैं और हमें भटकने की बहुत बड़ी संभावना है। जिस बाग का माली नहीं होता उसको फिर कोई भी उसके फूल चुगे, फल खाए, कुछ भी करे, वो बाग जल्दी ही तहस नहस हो जाता है, उजड़ जाता है। तो पहला कदम और अंतिम कदम सतगुरु आपकी संभाल करता है। आप जहां फंसते हो इस लोक में भी और परलोक में भी, आपको निकाल कर आपका रास्ता क्लियर करता हुआ आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाता है। अब सतगुरु किसको माने, किसको, ये विश्वास का और श्रद्धा का विषय है। जहां भी आपकी श्रद्धा हो, जहां भी आप जिसको भी आप समर्पण कर सकें, जिससे भी आप प्रेम कर सकें, आप बस एक जगह ठहर जाएं। सद्गुरु तो करुणा और प्रेम से लबालब भरे हुए हैं। वो तो शिष्यों को, जीवों को तारने के लिए मालिक ने ड्यूटी लगाई है उबारने की। जब तक शरीर में प्राण है वो मालिक का काम करते हैं, और जब मालिक का बुलावा आता है तो अपने घर लौट जाते हैं। आप पर निर्भर करता है, चुनाव आपका है, किसको चुनना है। अगर आपने इन्फ्लुएंस में आकर या किसी की देखा देखी में सतगुरु धारण कर लिया और आपको प्रेम नहीं है तो भी बात बनने वाली नहीं है। मेरे पास हर दिन कम से कम 10-15 फोन रोज आते हैं, कहते हैं माँ हमने इतने साल हो गए गुरु धारण किया है। कोई कहते हैं हम ओशो के सन्यासी हैं माँ, हम ओशो को पूर्ण समर्पण करते हैं। कोई कहते हैं हम राधा स्वामी हैं, हम राधा स्वामी 30 साल से हमने नाम लिया है, 30 साल से नाम लिया। कहते हैं हम धन धन सतगुरु हैं, कोई कहते हैं हम प्रणामी हैं, लेकिन उनको आज तक कोई भी लाभ नहीं हुआ। लाभ क्योंकि आपकी श्रद्धा और विश्वास से आपका काम बढ़ना है। सतगुरु की तो इतनी ड्यूटी है, जो भी सच्चा प्रेमी है, जो भी सच्ची चाह रखने वाला उस मालिक को मिलने वाला है, उसकी मदद करता है। चाह जब आपके अंदर प्योर और पवित्र होगी उसको मिलने के, तभी वो मालिक आपका सुनता है, आपकी मदद करता है।
तो बहुत सरल शब्दों में मैंने पहले कदम की आपको बात बताई है। कई लोग अहंकार से भरे रहते हैं और ओशो को सुनने वाले, मुझे कहना पड़ रहा है मजबूरन, क्योंकि अब जो है मेरा जो सराउंडिंग है बहुत बढ़ता जा रहा है और हर तरह के लोग मेरे संपर्क में आ रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि ओशो जैसे सतगुरु को हमने सतगुरु माना है, इतने विराट हैं, इतना सब छोड़ा है। तो भाई मैं कहती हूँ फिर मेरे से क्यों पूछने आते हो? अगर आपको मिल गया होता, आपको शांति हो गई होती, आपको अपने भीतर कुछ महसूस हुआ होता, आपको अनुभव घटा होता, तो आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब आप मेरे पास आ रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके भीतर अभी कमी है। सतगुरु कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, सतगुरु सतगुरु, चाहे वो कबीर हैं, चाहे वो ओशो हैं, चाहे वो फकीर हैं, कोई भी सतगुरु ना बड़ा है ना छोटा है। जो उस परम में, उस विराट में मिल गया, बूंद सागर में मिल गई, सब एक हो गया। आप भी कल को ध्यान, अगर उस सागर में समाहित हो, तो आप भी वो ही हो, आप भी ओशो ही हो, आप भी फकीर ही हो, आप भी कबीर ही हो, रत्ती भर भी अंतर नहीं, आप भी बुद्धि हो। जब जीव पहुंचता है तो सारे द्वंद मिटकर सब, फिर सबको प्रणाम, क्योंकि हर जीव में, पूरी सृष्टि में वो एक ही तत्व समाया हुआ है, कोई अलग नहीं है। जिधर देखता हूँ उधर तू के सिवाय कुछ और नहीं है। तब वो पूरी सृष्टि से प्रेम प्रेम कर सकता है। यही है, इसी को संतों ने प्रेम कहा है। जो स्त्री पुरुष का प्रेम है, बच्चे का प्रेम है, ये एक महज एक आकर्षण है, एक शरीर तक सीमित है। लेकिन जिस प्रेम की बात संतों ने की है, जिस प्रेम की बात, जिस परम प्रेम की बात नानक ने की है, ओशो ने की है, बुद्ध ने की है, मीरा ने की है, वो प्रेम है खुद से प्रेम करना। और जो स्वयं से प्रेम करता है, स्वयं यानी आप मालिक ही हो। कई संतों ने कहा है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। क्योंकि जब वो ब्रह्म में मिले तो उनको ख्याल आया, उन्हें पता लगा, उनको अनुभव घटा, उन्होंने कहा अरे ये तो मैं ही था, और मैं नीचे कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहा था, ये तो मैं ही हूँ। तो कह उठे अहम ब्रह्म अस्मि। गुरु नानक ने कहा है वाहे गुरु, अरे अच्छा ये है गुरु। गुरु बाहर का गुरु ने ये भेद बताया, अच्छा ये विराट गुरु है। तो पूरी सृष्टि का एक ही गुरु है, आप में भी वही है, मुझ में भी वही है, पशु में भी वही है, पक्षी में। लेकिन जब तक आप अपनी आंख से ना देख लो, तब तक आपको वो शांति, वो जागरण, वो दृष्टि नहीं मिल सकती। तो कहने सुनने से ये बात बनने वाली नहीं है। अनुभव का अध्यात्म जो है, अनुभव का विषय है। जब तक आपका अनुभव नहीं घटेगा, आपको शांति नहीं मिल सकती, आप शरीर बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते, आप मन के पार नहीं जा सकते। और जो मन के पार चला गया, उस विराट में समाहित हो गया, वो ही उस परम की बात कर सकता है। नहीं तो हम पढ़ा सुना, लिखा लिखी, देखा देखी की बात करते रहेंगे। कोई सुनाता रहेगा और हम सुनते रहेंगे और भटकते रहेंगे। तो एक जगह ठहर कर किसी पूर्ण पुरुष का सानिध्य करके, उसकी बात को सुनकर उस पर अमल करके अपने जीवन को सुंदर करना है। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करते हैं। सब जो भी मित्र हैं अपने सतगुरु का स्मरण करते हुए यहाँ में अपने सतगुरु को लाएंगे और धन्यवाद से भरेंगे। मालिक तेरी अनुकंपा, तेरी कृपा का कोई तोल मोल नहीं है। बड़ा सौभाग्य है, सत्संग मिला, हमें बैठने का अवसर मिला। कितनी भीड़ है इस सृष्टि में, लेकिन कोई बिरला ही उस तक पहुंच पाता है। गुरु नानक कहते हैं कोटि में कोई कोटि ही अधिकारी होता है। ऐसा नहीं है कि क्षमता नहीं है, समता सभी के अंदर उतनी ही है। वो मालिक सभी के अंदर विद्यमान है। वो शक्ति आप सभी के अंदर काम कर रही है।
बस आपको उसको पहचान कर अपने मुकाम तक, अपने मंजिल तक पहुंचना है। सभी ध्यान करते हुए आंखें बंद, अपने सतगुरु का स्मरण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अपने सतगुरु को कोटि कोटि नमन करती हूँ। उस विराट, उस परम ब्रह्म को नमन करती हूँ जो सभी के अंदर मौजूद है। सभी की आंखें बंद सुखासन में बैठ जाएंगे। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, पैर फैलाकर, पलूठी मारकर, चेयर पर, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, आप सभी आराम से बैठ जाएंगे। सहज, बिल्कुल सहज, शांत। नाभि पर, नाभि पर ध्यान को केंद्रित करेंगे, ख्याल को नाभि पर लेकर जाएंगे और श्वास पर ध्यान देंगे। श्वास पर ध्यान देने का मतलब है कि हमारा चित्त चारों दिशाओं से हटकर केवल श्वास पर ठहर जाए। और जब चित्त यानी आपका मन, आपका अंतःकरण एक जगह ठहर जाता है, तब आप शून्यता में, उस महाशून्य में प्रवेश करते हो, जहाँ कोई हलचल नहीं, जहाँ कोई विचार नहीं, केवल आपका। थोड़ी देर के लिए सब भूल जाएं कि आपका कोई किसी से रिश्ता है। आप ना किसी के बेटे हैं, ना आप किसी की माँ हैं, ना आप किसी की पत्नी हैं। कोई रिश्ता आप इस संसार से नहीं है। केवल और केवल ठहर जाए। सांस पर ध्यान। सांस नाभि से उठी, सांस ऊपर गई, सांस आ रही है, सांस जा रही। सांस को महसूस करें, बिल्कुल साइलेंस, खामोशी। सांस ऊपर उठी, धीरे 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 सांस ऊपर गई, फिर नीचे आई। जितना लंबा ले जा सकते हैं सांस को गहरे से ऊपर उठाएं। सांस ऊपर गई, सिर पर महसूस करें। महसूस करें, ठहरें, फिर नीचे आए। धीरे से नाभि पर आए, ठहर जाए। मस्तक पर अपने सतगुरु की छवि स्मरण। श्वास पर ध्यान। उस परमात्मा का अमृत आपके सिर पर, आपके सहस्त्र कमल पर बरस रहा है। उसकी कृपा को महसूस करिए। ये कृपा ही तो, ये कृपा ही तो है कि आप सत्संग में जुड़े हैं। ये अपार कृपा है, बहुत अनुकंपा है उस मालिक की, बहुत अनुकंपा है। महसूस करें उसकी कृपा।
और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत श्वास पर ध्यान रखें और शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत। इस खामोशी में, इस शून्यता ने आपको चारों तरफ से अपने शिकंजे में ले लिया है, अपने शिकंजे में कैद कर लिया। बस केवल साइलेंस, केवल साइलेंस, गजब की खामोशी, परम शांति, परम शांति, परम शांति। शांति को महसूस करें। थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए मैं बिल्कुल साइलेंस हो जाती हूँ। गहरे ध्यान में डूबे और ध्यान श्वास पर रहे। मस्तक पर सतगुरु का स्मरण, श्वास पर ध्यान जाते श्वास को देखते रहें। 5 मिनट बाद फिर मैं आपको आवाज दूँ। अपने भीतर की आवाज को सुने। क्या क्या विचार आपके भीतर चल रहे हैं। अलग खड़े होकर विचारों के देखें, विचारों के साक्षी रहें। कुछ भी आपके भीतर चल रहा है, अलग खड़े होकर नोटिस करें आपके भीतर क्या चल रहा है। आप विचार नहीं हैं, आप बिल्कुल विचारों से अलग हैं। जो भी आपके अंदर घट रहा है, आप केवल और केवल दृष्टा हो, देखने वाले हो। आपका कोई संबंध नहीं है उनके साथ। आप बिल्कुल निर्बंध हो, साक्षी हो, गवाह हो, देखने वाले। धीरे धीरे विचार तिरोहित हो जाएंगे और आप बिल्कुल खाली होकर अपने आप में ठहर जाएंगे। जब आपके भीतर कोई दृश्य नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, तब आप अपने निज स्वरूप का बोध होगा। उस विराट का अनुभव होगा जो आपके भीतर बैठी है, जो आपके शरीर को चला रही है। सब सृष्टि उसी के अधीन नाच रही है। जाने अनजाने में किसी ने आपका दिल दुखाया है, इसको माफ कर दें। आपने जाने अनजाने में किसी को कष्ट दिया है, उससे माफी मांगे। खाली करें अपने आप को, रिलीज कर दें, बिल्कुल बिल्कुल खाली कर दें, पूरा कर दें अपने आप को। आपके भीतर कुछ ना बचे, बिल्कुल खाली। दिल का हुजरा साफ कर जाके आने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसने के लिए। जब तक आप
हृदय रूपी सिंहासन खाली नहीं करेंगे, वो परम आपके भीतर उतर नहीं सकता। आप उसको कर पाए। और जिस दिन आप अपने आप को पूर्ण रूप से खाली करते हैं, बस फिर वो बचता है। फिर वो ही देखता है आपके भीतर, वो ही बोलता है, वो ही है बस। केवल एक, केवल एक उसका होना। अब यहाँ कोई द्वंद नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। आपके चेहरे एक अलग सी परम शांति, क्योंकि अब गणित खत्म हुआ, अब सवाल जवाब खत्म हुए। अब अपने होने में ठहर गए। और जो ध्यान के माध्यम से धीरे 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 अपने होने में ठहर गया, अब उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। दूसरे का नाम अहंकार है। खुद में खुदा होना उस मालिक का मिलन है। जो इससे मिल गया वो अहंकार मुक्त हो गया, वो मिट गया, वो खाली हो गया। अब वो परमात्मा से लबालब भरा हुआ है। परमात्मा की पूर्ण शक्ति उसके भीतर अब काम कर रही है। जैसे पुरुषों कहते हैं, मांस की पोंगरी हो जाओ, आप रास्ते से हट जाओ, उसको अपने भीतर प्रवेश करने दो, बैठ जाओ, चुप हो जाओ। जब मन और बुद्धि चुप हो जाती है, तब उसी का दर्शन है, यही देखने वाला बचता है। शांति, पूर्ण रूप से शांति। इस शांति को महसूस करते हुए अपने भीतर को पढ़ें, अपने भीतर को देखें, आपके भीतर क्या चल रहा है। और जो आपके भीतर चल रहा है वो आप नहीं हो, केवल साक्षी हो, देखने वाले हो। इसी स्वभाव में आपको ठहरना है। यही आपका निज स्वभाव है। और वो ऐसा नहीं है कि एक पल के लिए आया, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया। नहीं, जो मंजिले मकसूद पर पहुंच गया, फिर वो वहीं ठहर गया। फिर वो इस लोक में रहते हुए उस लोक का वासी है। वो यहाँ प्यासों की प्यास बुझाने के लिए मन के मंडल पर आकर सतगुरु का काम करता है। इसी को पूर्ण सतगुरु परमात्मा का रूप कहते हैं। बड़े भाग्य से पूर्ण सतगुरु मिलते हैं। पूर्ण का मतलब जिसमें पूर्णता को प्राप्त, अब कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है। एक ऐसा सतगुरु दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और जो ऐसे सतगुरु के सानिध्य में आता है
उससे प्रेम करता है वो देर सवेर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, बशर्ते उसको मालिक को मिलने की सच्ची प्यास हो, सच्ची लगन हो, तो घटना घटने में देर नहीं लगती। देर हमारे कारण लगती है, हमारी चाह में कहीं ना कहीं कमी है, कर्म करता है। अनंत जन्म, इस जन्म में धीरे धीरे जब हमें सत्संग मिलता है और हम वचनों पर चलते हैं तो हमारे कर्म बंधन कटते हैं, और कर्म बंधन कटकर हम खाली हो जाते हैं। और जब खाली हो जाते हैं तब हम पूर्ण हो जाते हैं। धीरे धीरे अपने आप को देखते हुए, निहारते हुए, अपने को पढ़ते हुए, उस आनंद का आनंद लेते हुए धीरे धीरे सभी मित्र अपनी आंखें खोलेंगे और अपनी आंखें खोलते हुए अपना अनुभव शेयर करेंगे। धीरे धीरे सभी मित्र आंखें खोलेंगे, दोनों हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर उस मालिक का धन्यवाद करते हुए, मालिक तेरी कृपा अपरंपार, जो ऐसा सुंदर मौका हमारे जीवन में आया है। मालिक, हम सतगुरु की बात को समझ सके, उस पर चल सके, अमल कर सके, अपने जीवन का रूपांतरण कर सके, ऐसी कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनाए। तो हाथ जोड़कर मस्तक को झुकाते हुए, नमन करते हुए धन्यवाद से कहेंगे और एक एक करके भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। सभी मित्र अपना कैमरा खोल लेंगे और सामने आकर एक एक करके अपना हाथ पर रखेंगे, ताकि मैं आपकी प्रकृति को, आपके स्वभाव को पढ़ सकूं और आपके कुछ काम आ सके। सबसे पहले शशि जी, आवाज आ रही है मेरी? तबीयत ठीक है अभी? तबीयत ठीक है, आराम है? थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है। टाइम थोड़ा लगेगा ना आराम है थोड़ा, माँ। तो हाँ, खाना थोड़ा वाना टाइम ले रहे लगेगा। हो? अच्छा, खाना खाना हाँ, खा ले रहे हो? रही हूँ। खाना भूख नहीं लग रही है माँ। लिक्विड ले रही डॉक्टर हूँ, से कोई लिक्विड। भूख का कुछ ऐसा लिखवा लो कि हम्म, हाँ, थोड़ा वापस जाऊंगी ठीक 2 हो दिन में, जाओगे, बात कोई होगी, नहीं, ये भी बात होगी डॉक्टर से। हाँ। अभी नहीं, कैसा आज फील थोड़ा हुआ? फर्क है अच्छा माँ। फील हुआ? हाँ, मेरे कानों में इतना सन्नाटे की आवाज बहुत तेज आ रही है माँ, से ऐसे बहुत तेज। हाँ
बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली हो। अभी आपको ज्यादा ध्यान में नहीं बैठना है और बस अपना अभी नहीं बैठ रही स्वास्थ्य हूँ का माँ। ध्यान रखना है अभी ज्यादा। हाँ, अभी नहीं बैठना है, जब बैठना होगा मैं बताऊंगी, ठीक है। बस ऐसे ख्याल में रहना है अभी आपको ना। माँ वो सन्नाटे की आवाज इतनी तेज गूंजती है, अभी जैसे बैठी थोड़ी देर ये तो बहुत सहन ही नहीं हो पा रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, ये मालिक की आवाज है। अभी तो बहुत रूपांतरण होना है, बहुत कुछ चेंज होगा, अभी बहुत कुछ चेंज होगा। आवाज ही तो मेन है। चलते रहो धीरे 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 धीरे। बहुत खाना पीना आशीर्वाद, खाना बहुत पीना बहुत छूट मेरी गया माँ। शुभकामनाएं। जल्दी अच्छे खाना हो पीना जाओगे। छूट गया मेरा। अभी खाना हो पीना जाएगा छूट शुरू। गया बिल्कुल अब भी। वो ज्यादा ध्यान किया ना, वो ज्यादा ध्यान में नहीं जाना। गृहस्थियों को ना थोड़ा धीरे धीरे ध्यान करना है। गृहस्थियों को ना, जो गृहस्थ में है, तो क्योंकि हम सन्यासी तो पूर्ण रूप से है नहीं कि जंगल में पड़े या पड़े रहो आंखें मूंद के, क्योंकि हमें गृहस्थ भी चलाना है। तो धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, तो धीरे धीरे चलना है, बहुत धीरे धीरे चलना है, ठीक है। गृहस्थ के कुछ नियम हैं, क्योंकि खींचातानी हो जाती है, मालिक ऊपर खींचता है, परिवार नीचे खींचता है। अगर हम परिवार के बीच में बैठे हैं तो बैलेंस करना है हमें, क्योंकि अगर हम ध्यान 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 में बैठे रहेंगे, क्योंकि फिर हम आएंगे परिवार के बीच में, तो फिर परिवार खींचेगा तो खींचातानी हो जाएगी। इसलिए धीरे 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 चलना है, और अपने आप एक बस लगन उससे लगाए रखो। वो अपना काम कर रहा है मालिक ना, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। जो जल्दबाजी करते हैं उनके साथ भी मैंने पहले भी बताया था, आपने उस पर बड़ा सुंदर कमेंट दिया था कि माँ किसी की नाभि से खून बहने लगा था, क्योंकि वो ध्यान में बैठ गए 2 दिन तक, और पूरी शक्ति लगाई उन्होंने, पूरी शक्ति लगाई। और वो जो, क्योंकि विराट तो हमारे अंदर ही है ना, अगर हमें उसको ले जाने का मार्ग ही नहीं पता तो वो कहीं से भी फाड़ के निकलेगा फिर। तो ऐसे ऐसे ध्यान का क्या, ऐसे ध्यान का क्या करोगे फिर, ना कहीं मंजिल आएगी, और ये शरीर भी जाएगा। शरीर नाव है, अगर शरीर ही नष्ट हो गया है, शरीर ही नहीं बचा, तो पार कैसे जाओगे। तो शरीर को पहले स्वस्थ करके, मन को स्वस्थ करके, इंद्रियों पर कंट्रोल करते हुए धीरे 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 चलना। ये खींचातानी वाला नहीं काम है, ये अपने आप आती है मंजिल। ये आपके करने से, आपके जोर जबरदस्ती से, या आपके, इसीलिए सत्संग की महिमा है। इसलिए सत्संग की महिमा, सत्संग इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि जीव मन करके सतगुरु के वचन को सुने। जब आपके अंदर कुछ घटता है तो सतगुरु उस बात को पकड़ता है कि अब जीव को हानि होने का चांस है। कितने लोग ऐसे हैं, जब फकीर थे मैं भी उनके सत्संग में जाया करती थी, तो कितने लोगों की ब्रेन नस फट गई, कितनों की, क्योंकि बैठ गए। और चेतना ने, क्योंकि शक्ति तो आपके अंदर ही, वो चेतना तो काम करेगी। तो बहुत बैलेंस करके, इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा है मध्य मार्ग, बीच का रास्ता, ना इधर ना इधर। डिसबैलेंस हुए गिरे, इधर गिरोगे तो भी हड्डी पसली टूट जाएगी, इधर गिरोगे तो भी हड्डी। बीच में धीरे धीरे, जैसे नट चलता है ना रस्सी पे, तो ऐसे आपको मध्य मार्ग चुन के जब संसार में आओ परिवार के बीच में, तो पूरी तरह से परिवार के बीच में आ जाओ। पूरा काम जब करो तो परिवार के बीच में आकर उनको खुशी दो, आनंद दो, प्रेम दो, अच्छा व्यवहार रखो, अच्छा भोजन बनाओ, अच्छे सबको खिलाओ, मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। और जैसे आप पात्र तैयार हो जाएंगे तो वो मालिक तो है ही भीतर, पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा आपके भीतर ना। तो बस जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से चलना है, धीरे धीरे ना, बहुत धीरे धीरे चलना है, बहुत धीरे धीरे चलना है, ठीक है। बहुत बहुत मेरी हृदय से शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। माला जी, रजनी जी,
प्रणाम माँ जी। अनिल जी हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, आपका चेहरा मुझे कम दिखाई दे रहा है। सुनाओ। क्या माँ जी कहना कुछ है? नहीं सुनाना, सुनना है। कुछ नहीं कहना माँ जी। कुछ भजन सुनाओ, कुछ भजन सुनाओ अच्छा सा सतगुरु का, कुछ भजन तो तो सुनाओ। 2 लाइन सुनाओ। कैसा फील हुआ? आंख बंद करी तो कैसा फील हुआ? माँ जी बाहर की आवाजें सुना भी देती है मेरे को तो। आ रही थी ना? कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं, चलते रहो, बस चलते रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा सब धीरे धीरे। वो संस्कार पर निर्भर करता है ना कि हम एक्चुअली, कई कई लोग ना बाहर से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है बाहर से ना, बाहर का लेते रहते हैं, बाहर का लेते रहते हैं ना, ज्यादा ज्यादा सेंसिटिव है। ज्यादा सेंसिटिव होने के नहीं माँ जी, ट्रैफिक की आवाज आती कारण तो रहती है। उनका भीतर में विचार नहीं थे, विचार विचार नहीं थे, विचार थे, ट्रैफिक की आवाज आती रहती है बस। नहीं माँ जी। बस यही था ना। हाँ, वो तो ट्रैफिक की आवाज कोई नहीं, सांस से हटा कर ट्रैफिक की बंद करके ट्रैफिक की आवाज को सुनो। धीरे धीरे अपने आप ही वो चली जाएगी, और आप एक शांति में, शून्य में, खामोशी में जब ठहर जाओगे, तो धीरे धीरे होगा। अभी 1 सेकंड के लिए होगा, फिर एक कुछ क्षण के लिए होगा, फिर कुछ क्षण, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। और जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा 2 घंटे 3 घंटे कैसे बीत गए। वो अपने, वो शक्ति फिर अपने आप काम करती है। पहला कदम मुश्किल है और अंतिम कदम मुश्किल है, बीच का रास्ता बिल्कुल जीटी रोड है, सर पट जाता है, बीच कुछ नहीं करना है। पहले में मुश्किल लगता है जब तक मन टिकता नहीं है, जब तक मन ठहरता नहीं है, तब तक लगता है। और जब मन ठहर जाता है तो फिर वो शक्ति, विराट शक्ति, सतगुरु जो भीतर है, वो अपने आप काम करता है। लेकिन हमारी मन बुद्धि सोचती है कि अपने से हो रहा है, हम जोर लगा रहे हैं इसलिए हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। आप देखो, आप बैठे हो तो वो शक्ति अपने आप काम कर, मैं बैठी हूँ तो वो शक्ति अपने आप काम कर रही है, जो विराट है। कुछ भी करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक जा रही है, अपने आप जाती है। तो इतना, इसीलिए इसको सहज मार्ग कहा है, बिल्कुल सहज मार्ग। तो धीरे धीरे अपने सतगुरु का ध्यान करते हुए, बस सुबह शाम ख्याल करके बैठते रहो, बैठते रहो, बैठते रहो। और फिर जब अंदर घटेगा तो फिर मैं पकड़ लूंगी, संभाल लूंगी। हरिशंकर जी। माँ जी अभी तो आंखें बंद करके बैठना नहीं है। नहीं, बैठना है, 5-5 मिनट बैठना है। अब तो आपको सिमरन नहीं करना, आंखें बंद करके ख्याल करना है स्वरूप का। चिल्लाओ, ज्यादा नहीं बैठना, 5 मिनट ठीक है। बैठना है, 5 मिनट सुबह। जब बिस्तर पे बैठो, आप रात को अंतिम जाओ तो अपने बिस्तर पे बैठ के 5 मिनट सतगुरु के स्वरूप का ख्याल करना है आपको, ऐसे बैठ के टाइम देख के 5 से 7 मिनट। और सुबह जब उठो, पहले नीचे कदम रखने से पहले वहीं का वहीं, कोई नियम नहीं, बस वहीं का वहीं बैठ के फिर ख्याल करते हुए शांति से बैठ जाओ, फिर पैर नीचे रखो। दिन भर अपने घर का काम करो, विचारों को कंट्रोल रखो, अच्छे विचार रखो, सत्संग सुनो, मन को इधर उधर भटकने मत दो। जब मन भटके तो कोई सत्संग लगा लो, कोई गुरु का भजन लगा लो। मन को भटकने नहीं देना है, मन को कंट्रोल करना है। तो शुरू शुरू में मन भागेगा, लेकिन बाद में सहज हो जाएगा, बहुत सहज हो जाएगा। अमित, बेटे को कुछ कहना है? राधा स्वामी माता जी, राधा स्वामी। हाँ हरिशंकर, कहो। बहुत बहुत दिनों के बाद ज्वाइन हो रहा हूँ माता जी। हाँ, अब मैं भी बीच में नहीं आई हूँ, तो मैं भी बीच में ब्रेक हुआ है तो बिजी थी कई बार।
हाँ। तो अच्छा लगा हरिशंकर सत्संग की। मुझे तो जब भी टाइम मिलता है तो महाराज जी जुड़ जाता हूँ। और एक हाँ एक बिल्कुल विचार बिल्कुल, मेरा आप था तो माता अच्छे जी, से जोड़ते हो। एक विचार था माता जी, बहुत सरल था, क्योंकि मैं अनुभव किया हूँ। ये जो आवाज है ना माता जी, ये आवाज में जब तक लोग 2 प्रकार के या 3 प्रकार के वो डिफरेंट आवाज जब तक वो प्राकृतिक आएगा नहीं साधना के समय, तब तक वो प्राकृतिक वाला नहीं मिलता है अपने आप। क्योंकि ये मैं अनुभव किया हूँ। जैसे झिंगुर का आवाज हो गया पहला नंबर, या शंख के आवाज हो गया, या रेल के खटखट के आवाज हो गया। ये जब तक ऐसा फोकस, जब तीनों या 4 जैसा जिसका स्वभाव हो, ऐसा स्वभाव से वो फोकस जब लगाता है एक दूसरे के ऊपर बारीकी से, तो वो प्राकृतिक अपने आप आ जाता है। एक्चुअली क्या है हरिशंकर, आप अपने अनुभव की बात कर रहे हैं ना, आपका अनुभव है ये, ठीक है। और हाँ क्योंकि जो जिसका अनुभव होगा ना वही तो कहेगा। आपका ये अनुभव है तो आप ये बात कह रहे हो, दूसरे का अनुभव ये नहीं है तो वो नहीं कहेगा। तो जिसका जो अनुभव होगा गुरु उसको वही से उठाएगा। अब अगर हम कक्षा 1 में हैं और हम पीएचडी की बात करें तो नहीं समझ सकता जीव, ठीक है। इसलिए जब तक हम अपने अनुभव से पार चले जाएं, पूर्ण हो जाएं, तो हम फिर सबको पढ़ सकते हैं। जो जहां खड़ा है ना, सदगुरु का क्या काम है? सदगुरु का यही काम है कि जो जहां खड़ा है जीव वहीं से उभारे। हमारा अहंकार क्या कहता है कि हमने बड़े बड़े संतों को सुन लिया, किसी ने कबीर को सुना है, किसी ने फकीर को सुना है, किसी ने ओशो बुद्ध को सुना है। जिसने जिसको पकड़ लिया वो उसी पद्धति पे चल पड़ा, लेकिन अनुभव तो सबका भीतर अलग घटा है। मीरा का अनुभव अलग घटा है, फकीर का अनुभव बिल्कुल अलग है, ओशो का अनुभव बिल्कुल अलग है। तो हमारा अनुभव ठीक है, वो हमारे लिए है। हमारा जो अनुभव है वो हमारे लिए, जब तक लेकिन जीव उस श्रेणी में नहीं पहुंच सकता तब तक ये अनुभव उसके किसी काम का नहीं है। मेरी बात पे ध्यान दो हरिशंकर, अगर आप मेरे से बात कर रहे हो तो आप प्लीज आप फिर शांति होकर मेरी बात सुने। अगर कोई प्रश्न करते हो तो उसको फिर पूरा लिया करो, ठीक है। अगर कोई प्रश्न है तो उसको पूरा लिया करो, अच्छे से सुना करो। फिर तो कई बार हमें ये लगता है कि हमने इतने ऊंचे संत को सुन लिया, हमें अनुभव भी घटा है, तो जब कि हम मुझे तो इतने बड़े संत का अनुभव घटा है तो आई एम राइट, मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं। लेकिन दूसरे का वो अनुभव नहीं है, उसको समय लगेगा, वो चल रहा है धीरे धीरे। तो ठीक है, आपका अनुभव आपका है, का अनुभव दूसरा है। सबके अपने अपने मैं अनुभव है, सबकी अपनी अपनी निजता माता है, जी, मैं सब माता जी मुसाफिर मैं हैं। इसलिए बोल रहा हूँ माता जी कि जो, क्योंकि मैं ऐसा अनुभव करते करते, मुझे जानते हैं माता जी, 6 दिन के अंदर एक प्राकृतिक को पकड़ लिया था। जब मैं बॉम्बे में, जब बाबा व्यास वाले जी ने वो सब नाम दान दिया था, तो 6 दिन में मैं पकड़ लिया था। पर जब ज्ञान जब हुआ माता जी, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जब तक वो 3 या 4 सीढ़ी को नहीं गौर करेगा, वो प्राकृतिक उसको आ ही नहीं सकता, कितना भी साधन कर ले। ये हम इसलिए बोल रहा हूँ माता जी आ कि जाएगा। जो लोग इस रास्ते पर भी चल रहे हैं उनको आसान कर देता हूँ, आसान के दम सीधा हाँ अटैच हाँ करवा देता ठीक है हूँ ठीक 1 मिनट के अंदर। इसलिए मैं वो प्रश्न आंसर कर दिया हूँ। है। जैसे माला जी भी माता जी हैं या दीदी हुए, इनको मैं सोच रहा हूँ कि जब तक ये 3 को फोकस जब तक नहीं करेगा, कोई भी हो, 3 या 4 जो साउंड है उसको फोकस जब तक नहीं करेगा, वो प्राकृतिक आएगा नहीं उसको। 3-4 उसको फोकस करना बहुत जरूरी आदमी को है।
जैसे शंख हो गया, झिंगुर हो गया, ओम हो गया, क्योंकि हम ऐसा गुजरा हुए रास्ते से, और वो गुजरते हुए वो झिंगुर की आवाज को पकड़ लिया। ये आसान हाँ करने सबके के लिए ऐसा एक्चुअली बोल रहा हूँ ये माता जी, और बच्चे कोई प्रश्न नहीं है मेरा। आसान तो तब करोगे तब किसी को इसका अनुभव हो रहा हो, तब तो आप आसान करोगे। जबकि किसी को इसका अनुभव घटेगा, कोई मदद मांगेगा, किसी के भीतर कुछ होगा, तब तो आप मदद करोगे। अभी जब किसी अभी को चर्चा डिमांड होगी अभी तो ही तो चर्चा चल मदद रहा है करोगे। माता तो जी, अगर इसमें कुछ हम्म, अभी चर्चा, जैसे हम लोग अभी माला जी को आप बता रहे थे, तो जैसे आप थोड़ा गोले ऐसे ला रहे हैं और मैं ऐसा सीधे ले जा रहा हूँ, तो ये थोड़ा पीछे से धक्का देने से सीधा रास्ता हो जाता है। वो कहने का मतलब ये है मेरा। जाएगा नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बेटा, ऐसे कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। प्रकृति है ना क्योंकि पढ़ रही हूँ ना, नहीं ऐसे नहीं जाएगा। कितने सत्संग आपने लिए हैं, कितने ध्यान में आप बैठे हो, वो अभी बच्चे हैं, धीरे से जुड़े हैं वो अभी। मैं तो बचपन से लगी हुई थी और मुझे शब्द का पूरा ज्ञान दिया फकीर ने, पूरा ओंकार का ज्ञान दिया गुरु नानक ने, पूरा ज्ञान दिया ओशो ने, तो पकड़ दिया क्या मैंने। एक समय 6 साल की उम्र से थी मैं, फकीर के चरणों में रही। तो ये मालिक की कृपा से, अनुकंपा से होगा ये किसी के कहने सुनने से होता। फकीर ने क्या कहा, अगर आप फकीर को ही फॉलो कर रहे हो, फकीर की ही बात को मानते हो, तो मैं फकीर का ही उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। फकीर कहा कि मेरा भरम था, मैं बहुत गलत फहमी में था कि मैं किसी को पार कर सकता हूँ। पार करना है आपकी सच्ची श्रद्धा ने, आपकी सच्ची प्यास ने, आपकी सच्ची चाह ने, आपको पार करना है। गुरु कुछ नहीं करता है और गुरु सब कुछ करता है, लेकिन गुरु किसके लिए करता है? जो शिष्य बनने के लिए राजी हो। जो शिष्य ही ना बने तो गुरु क्या करेगा? गुरु कुछ नहीं कर पाएगा। पहले शिष्य बनना, अधिकारी होना जरूरी है ना। अधिकारी को तो ज्ञान दोगे, दाता दयाल क्या कहते हैं कि अधिकारी को ही तो ज्ञान दोगे आप, अनधिकारी को क्या करोगे? बाजार में कितना सामान बिखरा पड़ा है, जब आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं है तो हम उसी दुकान पे पहुंचते हैं जिसकी हमें जरूरत है, और बाजार में तो हम सब चीज नहीं लेते। तो ये ज्ञान इतना मूल्य है इस ज्ञान का, इसका अधिकारी कोई बिरला है, कोई बहुत बिरला है। जब तो गुरु नानक कह रहे कोटिन में कोई कोटि, करोड़ों में कोई एक, ऐसे ही नहीं कहा संतों ने। और आप क्या सोच रहे हो कि ताली बजा के आप ज्ञान दे दोगे? आप ताली बजा के ज्ञान दे दोगे? पर ठीक है माता जी, ये तो विचार विचार के बात है, पर जब तक मेरा आइडिया है माता जी, जब तक 3-4 उस पर फोकस नहीं करेगा साउंड के ऊपर, वो आएगा ही नहीं, उसको कितना भी कुछ कर ले, 3-4 उसको फोकस करना ही फोकस तो पड़ेगा। तब करेगा जब उसको, जब फोकस तो तब करेगा तब उसका मार्ग होगा ये। तब वो कौन सी रेडिएशन ली है उसने, लॉ ऑफ रेडिएशन का नियम पता है आपको? सदगुरु तैयार करता है ना उसको, प्रकृति के अकॉर्डिंग तैयार करता है। आप सबको शब्द से नहीं पहुंचा सकते, सबका शब्द मार्ग नहीं हो सकता। कोई प्रकाश से पहुंचता है, कोई शब्द से पहुंचता है, सबके अलग अलग मार्ग हैं। तो हर जीव अपनी प्रकृति है, वो बहुत अंतिम बात है, बहुत अंतिम बात है। पड़ाव से देखा नहीं कितना, माँ निर्मला पंडित थी, देखा है ना, उनके सत्संग देखे हैं ना। माँ निर्मला पंडित थी, जब समुद्र में डूब रही थी तो फकीर ने उनको निकाला, कितने दिन तक उसमें उलझी रही। कितने चमत्कार है फकीर के। तो ऐसे कैसे आप क्या सोचते हो ऐसे ही शब्द आ जाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पहले सफाई करनी पड़ेगी अपने आप की बहुत। राधा स्वामी का की अगर आप बात करते हो, आज आपकी बात को क्लियर करती हूँ मैं। राधा स्वामी में नाम नहीं देते, कहते हो कब से जुड़े हुए हो आप। राधा स्वामी का नियम है, बोल रहे हो कब से जुड़े हुए हो आप, वो कहते हैं कि पहली बार आए हैं। बोले कोई जगह नहीं आपके लिए, पहले सत्संग सुनो, 4 साल 5 साल 6 साल आप सत्संग सुनो, पहले बात को समझो, उसके बाद नाम के अधिकारी हो आप।
महाराज जी क्या कह रहे हैं, फकीर क्या कह रहे हैं कि अगर आप मैले मन से गलत आचरण से नाम जपोगे तो वही चीज फैल जाएगी आपकी। कामी हो तो काम बढ़ जाएगा, लोभी हो तो लोभ बढ़ जाएगा। तो आप किसको शब्द सुनाने की बात कर रहे हो हरिशंकर? जिसके अंदर काम वासना भरी हुई हो तो क्या वो प्रकृति से जुड़ पाएगा, वो परमात्मा से? जो परमात्मा क्या है पहले समझना होगा ना बात को समझ गया। आप कह रहे सीधा ले जा रहा हूं, अरे सीधा ले किसे जाओगे? जा कौन रहा है सीधा? जाएगा तो वो जो अधिकारी होगा। अगर हमने नाम दे दिया तो फकीर ने कितने साल तक नाम नहीं दिया। एक औरत थी जब उसको नाम दे दिया, उसका मन मैला था और नाम ने जब अपना काम अंदर करना शुरू किया तो उसके बच्चे परेशान करते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे। उसके 3 बच्चे थे। तो महाराज जी के पास आई, वो कहती है कि महाराज जी मुझे जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं और मैं नाम जप नहीं कर पाती। तो उन्होंने कहा तुम्हारे घर में कौन है, कि तुम्हारी सास है कि नहीं, तुम्हारी ननद है नहीं, तुम्हारे पति है कि वो काम पे चले जाते हैं। तो जब नाम ने अपना काम करना शुरू किया, क्योंकि वो विराट शक्ति, क्योंकि पूरा 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 विराट आपके अंदर आना है और वो शक्ति जो भी डिमांड होगी आपके अंदर फटा, जिसके अंदर ध्यान घट गया, जिसके अंदर ध्यान घट गया उसका सब कुछ मिलेगा उसको। ये लोक भी मिलेगा, परलोक भी मिलेगा। जब तक आपकी सफाई नहीं हो जाती तब तक ध्यान दिया जा सकता, नहीं तो हानि हो जाएगी जीव की, सत्यानाश हो जाएगा जीव का। इसीलिए तो लोग, मैं देख रही हूँ बहुत लोग मेरे पास इनडायरेक्ट में फोन आते हैं, कहते हैं माँ हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी काम वासना बढ़ रही है। वो एक स्त्री को छोड़ो 10 स्त्रियों को भोगने के लिए तैयार है। तो क्या हो रहा है? ये अनअधिकारी को नाम देना सर्वनाश करना है इस जगत का। अनअधिकारी को नाम देके इस जगत का सत्यानाश करना है। तभी तो ये मुझे कहते हुए कह देती हूं मैं, लेकिन लोगों को बड़ी कड़वी लग जाती है मेरी बात। जब तक अधिकारी नहीं होगे पहले तो नाम काम नहीं करेगा। काम करेगा, अगर किसी को ध्यान घट भी गया तो वो उसका सर्वनाश कर देगा, क्योंकि हमारे अंदर जो भरा हुआ है वो फैल जाएगा, वही काम करेगा वही। तो पहले सत्संग करके बहुत अपने मन को शुद्ध करना है। इसलिए विचार शुद्धि पे ओशो ने भी बहुत बोला है, कबीर ने भी बहुत बोला है हर सत्संग में विचार शुद्धि के लिए कि पहले अपने आप को इस योग्य बनाओ, आप अपने आप को पात्र बनाओ। जब तक पात्र नहीं थे तो कितने साल से फकीर, उसके 3 बच्चे फिर फकीर कहते हैं आपको, क्योंकि आप फकीर को पढ़ते हो और मैंने भी अनंत संतों को पढ़ा है। मैं आज जो सबकी बात करती हूँ मैं अनुभव से गुजर के करती हूँ, मैं किसी की कही सुनी बात नहीं करती, ये मेरा भी निज अनुभव है। जो अगर भी अज्ञानी क्या करते हैं, उन्होंने नाम नहीं दिया फिर किसी को, उन्होंने कहा इसके 3 बच्चे मर जाएंगे, क्योंकि जब वो ध्यान में बैठती थी तो उसको वो बच्चे तंग करते थे, तो उसकी स्मरण शक्ति जो इच्छा शक्ति बढ़ गई, आज्ञा चक्र खुल गया उसका, आज्ञा चक्र ने काम करना शुरू किया और उसने उन बच्चों को जो ख्याल आया कि ये तंग करते हैं, ये मेरे जीवन से हट जाए, तो उसके 3 बच्चे 1 साल के अंदर खत्म हो गए। तो फिर महाराज जी ने नाम देना बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा बहुत सत्संग लो। बहुत सत्संग के बाद, क्योंकि नाम क्या करता है, पहला आप अपना उद्देश्य क्लियर करो कि नाम से आपको चाहिए क्या, आपका उद्देश्य क्या है। नाम के लिए जन कल्याण के लिए नाम ले रहे हो या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर नाम ले रहे हो, आप ध्यान करना क्यों चाहते हो? पहले तो आप अपना उद्देश्य क्लियर करें ना कि आप ध्यान करना क्यों है, आपको क्या उद्देश्य है आपका ध्यान। आप संसार से दुखी हो, आपको परमात्मा को पाना है, आपको क्या चाहिए ध्यान से? फिर ध्यान से जो चाहिए उसी सब्जेक्ट पे सतगुरु काम करते हैं। पहले डिमांड आपकी जो है अंदर में उसको पूरी करेंगे, आपको उस काबिल बनाएंगे, पहले उस काबिल बना के फिर आपको नाम का भेद देंगे। और भेद सतगुरु के अधीन है। जब तक सतगुरु का भेद नहीं बताएंगे आपका अंदर का ध्यान का दीपक नहीं जल सकता, आपको अंदर नाम प्रकट नहीं हो सकता। हाँ, आपको झलकियां आ सकती हैं, छोटे छोटे अनुभव घट सकते हैं, लेकिन आप मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचते। मंजिल मकसूद पर जब पहुंचोगे
जब आपको पूर्ण रहस्य का ज्ञान होगा, जब पूर्ण रहस्य भीतर के खुलेंगे और आप किसी दुश्मन के प्रति भी आप गलत भाव, ईर्ष्या या कोई ऐसी भावना नहीं रखो, आप बिल्कुल प्योर हो जाओगे, बिल्कुल शुद्ध हो जाओगे, बिल्कुल कोरे कागज जब तक नहीं होगे तब तक आप अधिकारी नहीं हो सकते उस नाम के, तब तक आप उस परम तक नहीं पहुंच सकते हो। वो ही पहुंचता है जो सिर कटाने को तैयार है, जिसने अपना अहंकार गिरा दिया, जिसके लिए सब मिट गया, जो चरणों में बैठ गया। सब में उसी का रूप दिखता है, अंधे में, बहरे में, पशु में, गूंगे में, कोई जाति पाति नहीं, कोई भेद नहीं। जिस दिन ये घटना घटती है तो आप सरेंडर करते हो, और जब सरेंडर करते हो तो आप सतगुरु का रूप बन जाते हो। फिर सतगुरु का जो प्रसाद आपको मिला है वो आप बांटने के काबिल बनते हो। जो वस्तु हमारे पास है ही नहीं, हम अपना पराया देख रहे हैं, हमारी दोस्त दृष्टि है, अपना को मिल जाए दूसरे का छीन ले, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। पहले आपको अधिकारी होना होगा, तभी तो कहा ना कि कोटि में कोई कोटि, करोड़ों में कोई एक, ऐसा क्या सभी के पास है? वो जो जीवन है, जो चेतना है, जो विराट है, वो सभी के भीतर तो है, लेकिन वो कमल कहीं कहीं कभी कभी खिल, बहुत बहुत अर्सों के बाद खिलता है। क्यों? कोई मिटने को तैयार नहीं है, सबका अहंकार सिर्फ फन उठाए खड़ा है। जो मिटने को तैयार होगा वो उसके प्रसाद से भरेगा, उसके आशीर्वाद से भरे। फिर जो उसकी वाणी अगर उसके सानिध्य में आकर उसके वचनों के अकॉर्डिंग अगर चलेगा और उसकी सच्ची चाह होगी, उसकी प्यास होगी और मालिक को मिलने की चाह होगी, तो उसके वचन ही बहुत बहुत काम करेगी। उसके वचनों पे चल के वो अपने जीवन का कल्याण करेगा। हम आज यहाँ सुनते हैं, कल वहां सुनते हैं, परखते हैं। हम सतगुरुओं का भी इम्तिहान लेते हैं कि अरे देखते हैं कर, लेकिन जब वो चले जाते हैं, वो समय जब वो चला समय गुजर जाता है, तो फिर हम याद करते हैं कि अरे आए तो थे हमारे जीवन में भी। आप थोड़े दिन के लिए आप बैठ के तो देखिए, सरल तो होइए, सहज तो होइए, थोड़ा विश्वास तो कीजिए, थोड़ी शर्त, क्योंकि घटना तो सतगुरु नहीं दे सकते। जब आपके भीतर घटना घटेगी तो फिर आपको कोई बाहर से श्रद्धा तो लेनी नहीं है। हाँ, फिर आपको सतगुरु के ऊपर ऑटोमेटिक श्रद्धा घटती चली जाएगी, समर्पण घटता चला जाएगा। तो इसलिए हमारे ओशो ने भी कहा है कि अगर आप पूरा सरेंडर नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा तो एक एक कदम चल के सरेंडर करो, धीरे धीरे चलो। लेकिन नहीं, हम एक दिन करते हैं, फिर अगले दिन कुछ और, फिर विचार अंदर कुछ और आ जाता है, फिर विचार, क्योंकि हमें सच्चा प्रेम ही नहीं है, सच्ची चाह ही नहीं है। जो सच्ची चाह रखेगा वो अपना हटेगा नहीं, एक जगह ठहर गया जो ना, तो वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। अभी आप ट्रैक चेंज करते हो बार बार, क्योंकि दिल्ली जाने के रास्ते बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सतगुरु पहुंचा सकता है, बहुत सतगुरु हैं इस धरा पे, मालिक का काम कर रहे हैं, लेकिन सबका मार्ग अलग अलग है। जो जिस रास्ते से गुजरा, आप फकीर के रास्ते कोई गाओगे तो कोई यहाँ मीरा के दीवाने भी बैठे हैं, कोई यहाँ ओशो के दीवाने बैठे हैं, कोई यहाँ कबीर के दीवाने बैठे हैं, कोई यहाँ गुरु नानक के दीवाने बैठे हैं। अब हमने तो कबीर को, अब हम कहेंगे भाई सब फकीर के दीवाने हो जाएं या सब ओशो के दीवाने, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो जिसका दीवाना है कोई बदलने की आवश्यकता नहीं। पूर्ण सतगुरु, जो पूर्णता को जिसने प्राप्त किया है, वो कहीं से भी पार करेगा, कहीं से भी लेके चले। वो खाली ये नहीं कि मुझे ये सुनता है, मुझे वो सुनता है। ये ठीक है, आपकी प्रकृति ने आपको ये अलाउ किया है, आपकी प्रकृति को सुना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी को नहीं सुनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं पहुंचेंगे, वो भी पहुंचेंगे। किसी को प्रकाश नहीं आता, किसी को, इतने साधक मेरे पास आते हैं, कहते हैं माँ पूरा रूम प्रकाश से भर जाता है। इवन मैं भी कहती हूँ, मैं जब अभी भी चादर ओढ़ती हूँ तो पूरा प्रकाश से भर जाता है। प्रकाश क्या है? आपका जब ब्रह्मचर्य कंट्रोल हो जाता है, आपकी जो शक्ति है वो ऊपर उद्गमन करती है, तो वो प्रकाश ही तो हो, आप प्रकाश पुंज ही तो हो। अगर आप संभोग के द्वारा अपनी शक्ति को नीचे बह रहे हो तो आपको प्रकाश कभी आएगा ही नहीं। अगर आपने शक्ति को संभाल लिया तो आप प्रकाश में हो जाओगे, आपके आगे प्रकाश आ जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्या, ये अनुभव के पार की बात है पूर्ण। जब ना प्रकाश है, ना शब्द है,
कुछ भी नहीं है, केवल आपका होना मात्र है। आपका पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण सृष्टि की रचना का ज्ञान है, एक भी सवाल जवाब के अंदर, और आप केवल दृष्टा होंगे, देखने वाले होंगे। तभी तो कहा है कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। पूरी सृष्टि उसके अधीन कृत्य कर रही है, पूरा खेल है यहाँ। इस खेल का मजा लेता है फिर जो पूर्ण हो जाता है, इस खेल का आनंद वो ही ले सकता है जिसे इस पूरी पूर्ण ज्ञान हो गया हो। नहीं तो फिर सवाल आएगा, हम किसी का जरा सा दोष देखते हैं तो हम ऐसा क्यों आ जाता है, तुरंत क्यों आ जाता है। अरे भाई, क्यों जब आएगा जब हमारा सवाल हल नहीं होगा। अगर हमारे सारे सवाल हल होंगे तो क्यों का मतलब भी नहीं है। क्यों का तभी तो आप साक्षी होगे, तभी तो आप, अगर क्यों अंदर बना हुआ है मेरी अकॉर्डिंग हो, तो इसका मतलब अभी पूर्णता से बहुत दूर हुआ ना। पूर्णता जब आएगी तो पूरी सृष्टि सम हो जाएगी, सम अवस्था आ जाएगी आपके अंदर। ना कोई यहाँ अच्छा है, ना बुरा है, ना पुण्य है, ना पाप है, ना लाभ है, ना हानि है, ना अपना है, ना पराया है। सभी में एक तत्व, वो परम शक्ति सभी के अंदर काम कर रही है। सब अपने अपने कर्म के अधीन हाँ खेल खेलने के लिए मजबूर है। कर्म बंधन जब कटते हैं, जब कोई सतगुरु की शरण में आकर उनके वचनों पर चलकर ध्यान सत्संग से जुड़ता है, और जब चेतना का ऊपर आपकी उद्गमन होगा, आप अपने मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल की ओर, तो धीरे धीरे, ऐसे भी नहीं कि एकदम आप मंजिल पे पहुंच जाओगे, क्योंकि आपकी जो शक्ति है पूरी काम केंद्र संभोग पे टिकी हुई है। पूरी सृष्टि संभोग में है ये, और हम भी जीव और जंतु सब संभोग रत हैं ये। तो क्योंकि काल का जो इतना जोर है वो पूरी सृष्टि को बढ़ाना चाहता है, परमात्मा मुक्त करना चाहता है। तो संभोग तो मतलब इसका हिस्सा है, संभोग से बाहर है ही नहीं प्रकृति। पूरी प्रकृति संभोग है, और तो संभोग से बाहर चला गया जिसने रहस्य को समझ लिया, जिसने इस गुण रहस्य का भेद पता चल गया, वो अपनी शक्ति को बचा, उस शक्ति को ऊपर लेकर जाएगा और मुक्त प्राप्त करेगा। यही संपूर्ण है। अगर हम उलझ गए, हमें ये शब्द है, हमें ये प्रकाश सुनना है, हमारा ये काम हो रहा है, तो ये तो संसार ही है। चारों तरफ संसार से घिरे खड़े हुए हो, वहां कुछ है ही नहीं है। वहां केवल साक्षी है, केवल आपका देखना मात्र, आपका होना, केवल आपका होना बस। आप देख सकते हो, वहां कोई प्रश्न नहीं है, वहां कोई प्रश्न, मन का स्वभाव है प्रश्न उठाना। और जिस दिन आपके प्रश्न उठेंगे, ऐसा नहीं मैं कह रही कि आज ही आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे, मेरे भी प्रश्न उठे हैं, लेकिन आज कोई प्रश्न नहीं है, आज कोई गलत सही नहीं है, आज कोई पाप पुण्य नहीं है, कुछ नहीं है, केवल एक परम शांति। और सबके प्रति यही एक रहता है कि मालिक जो मुझे मिला है, क्योंकि सभी आप सतगुरु हो, सभी सतगुरु हो आप, कोई सतगुरु से आप कम नहीं हो। सतगुरु तो आपके भीतर है, बशर्ते आपका उद्गमन नहीं हुआ है अभी, और बुद्ध पुरुषों का उद्गमन हुआ है, इतना सा ही। अगर आप उस पर वर्क करोगे, आपकी चाह है, और चाह ऐसी नहीं, जैसा कहा ना 100% पे पानी उबलता है। ये पहले मुझे भी समझ नहीं आता था कि ऐसे कैसे लेकिन जब हम अनुभव से गुजरते हैं, तभी हम भी उस पे मोहर लगा देते हैं। संत हाँ, क्या बात, किस लिए बोलते थे, क्यों कहते थे। तो आज मैं भी कहती हूँ कि जो भी संतों ने बोला है, चाहे वो ओशो ने बोला है, चाहे वो फकीर ने बोला है, चाहे वो बुद्ध ने बोला है, चाहे वो गुरु नानक ने बोला, जितने भी संत आज तक इस धरती पे गए, वो भीतर जाके बोल रहे हैं। पहले जाना है फिर बोला है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी को पढ़ लिया। हम कई लोग मुझे बोलते हैं कि माँ आप ओशो का, मैंने कहा क्यों बोलूं, ओशो का जो मुझे मिलना था, ओशो का आशीर्वाद मुझे मिल गया, जो मुझे कबीर का। अब जब कोई पूर्ण होता है तो समग्र सृष्टि उसका सहयोग करती है, पूरी प्रकृति उसको आशीर्वाद देती है। वो एक से नहीं पहुंचता, पूरी सृष्टि के परमात्मा की दया से, परमात्मा की अनुकंपा से कोई बिरला पूर्ण होता है, और फिर वो एक का नहीं बचता, फिर सभी का है वो, क्योंकि दो से वो एक हो गया। अब जहां देखते हैं बस वही नजर आता है, कोई पाप पुण्य, कोई भेदभाव नहीं है।
और किसी का प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अमित को बोला था कि कुछ लोग मिलने आएंगे, 10-15 लोग बाहर से आए हुए हैं, तो मुझे उनको टाइम देना है, इसलिए मैंने बोला था क्योंकि 1 घंटे का ही टाइम मैं दे पाऊंगी, लेकिन 1.5 घंटा हो गया। अगर किसी का बहुत जरूरी प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नों से कुछ होने वाला है नहीं। आप प्रश्न करते रहोगे, मैं उत्तर देती रहूंगी। ये आपकी चाह पे, आपकी मांग पे, आपको कितनी चाह है उस मालिक को मिलने की, इसी स्पीड से आप काम करोगे, इसी स्पीड से आप बैठोगे। अगर मैं अपनी बात का, मुझे कहनी पड़ती है, मुझे कहने का कोई वो नहीं, लेकिन आपको लगन लगे, मैं 20-20 घंटे बैठी हूँ, मैं पूरी पूरी रात बैठी हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था वो कैसे मिलता है, कैसे आएगा वो। बस ये एक तड़फ थी, एक प्यास थी बहुत भीतर, उसको आना ही पड़ेगा, वो आएगा, उसको आना ही पड़ेगा, वो आएगा। तो जब आपके अंदर वो विरह, वो प्यास, कोई, मैं किसी संत का पढ़ी थी, मुझे ख्याल नहीं है किसका था, कि परमात्मा कैसे मिलता है, कि जब इंसान डूबता है ना, नदी में, समुद्र में डूबता है, बस उसको एक ही ख्याल होता है कि कैसे बचूं। सब उसका मिट जाता है, ना कोई उसको माता याद आती है, ना पिता, ना घर, ना बात, केवल उसको याद आता है कि मेरी जान कैसे बचे। ठीक इसी तरह से जब हमारे भीतर उसकी पुकार बढ़ती है, उसकी पुकार इतनी विरह, इतना विरह ले लेती है, अपना सिर भी कलम कर देता है साधक, और वो बैठता है, मालिक अब ये मुझे शरीर भी नहीं चाहिए, अब ये शरीर भी तेरे चरणों में अर्पण। तब वो प्रकट होता है, तब वो नजर आता है। तो अब आप अपने भीतर को स्वयं पढ़ सकते हैं कि आपके अंदर कितनी चाह है, कितनी प्यास है। बाकी शब्दों का तो कोई मोल है नहीं। शब्द ये जब काम के हैं तब आपके अनुभव से मैच करें, जब आपका अनुभव भीतर घटे, क्योंकि हमने कभी यहाँ से पढ़ लिया, कभी यहाँ से सुन लिया, कभी यहाँ से ले लिया, तो हम ना फिर तराजू ले लेते हैं तोलने के लिए संतों को। हम तराजू रखते हैं कि उसने ये बोला है, जैसे क्यों हम निर्णायक स्वयं बनते हैं, और जो निर्णायक स्वयं बनते हैं मन के अधीन हो गए, फिर उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती और कुछ नहीं कह सकती और कोई भी नहीं कर सकता है। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत हृदय से बहुत स्वागत, आप सत्संग में आए। आप पे बहुत सत्संग में आना आसान बात नहीं है, और फिर सुनना वो उससे मुश्किल, फिर उस पर चलना वो महा मुश्किल। बहुत बहुत परीक्षाएं हैं, अनंत परीक्षाओं से गुजर के तब साफ होकर साधक उस पूर्ण से मिलता है, उस पूर्ण तक पहुंचता है। और किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं, रजनी है, अंजलि है, जो भी आपको कुछ, क्योंकि फिर अभी मेरा समय हो रहा है, तो प्लीज जो भी आकर मन में आ रहा है तो कह दीजिए, कहना है, पूछना है। तो मैं थोड़ा सा रुकी हूँ, अनिल भाई जी कुछ पूछना चाहते फिर हैं? ये ना रह जाए हम, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये अनिल जी, अनिल गुरु प्रणाम, बहुत प्रणाम। प्रणाम, हरि प्रणाम। माजी बहुत दिन हो गए, अब मैल हो गया जी हमारे शरीर में, मन में, आत्मा में। बहुत दिन हो गए आपके दर्शन हुए जी, बहुत सुना सुना लग रहा है माजी। नहीं, हाँ थोड़ी मैं भी व्यस्त थी, और अमीर ने बहुत मार दिया, आज हो नहीं, और मैं चाहती हूँ कि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो कई बार बाहर जाना हो जाता है तो उसमें फिर पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतना लोग बैठ जाते हैं ना, फिर वहां फिर माजी ऑनलाइन सत्संग देना थोड़ा सा। बहुत पुण्य कार्य कर रहे हो अच्छा माजी लगता आप, है आप, हमारे जाने अनजाने पुण्य कर्म मैं हो गए थे कौन जी, हूँ आप अनिल सभी जी, से जुड़े हुए माजी। और माजी रिक्वेस्ट है सभी से कि उसने ड्यूटी लगा। माजी ये जो माजी सत्संग की रिकॉर्डिंग होती है ना, ये अपने इस पे व्हाट्सएप पे डाला जाए मैम। माजी जो भी पीछे रह गए हैं वो दिन कभी भी सुन सकते हैं जी। अब काफी समय से गुरुजियों हाँ का भी बिल्कुल सत्संग बिल्कुल, नहीं आ रहा है, आपका भी नहीं आ रहा है, बहुत कुछ सुना सुना लग रहा है माजी। एक दूसरी नहीं नहीं, अब रिक्वेस्ट और प्रार्थना आएगा, ये है कोशिश माजी की करती हूँ, क्योंकि
एक दूसरी और रिक्वेस्ट है माँ जी, कोई भी ज्वाइनिंग करे ना लेट होने पे, अब मैं बाहर से आया हूँ मैं माँ जी, तो बहुत मुश्किल होगी, कई बार तो ज्वाइनिंग नहीं होती जी हमारी, बहुत सुना सुना लगता है जी। अमित हाँ जी हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग को डाल बहुत लोग का था, दीजिए। अमित ने भी। बहुत बहुत नहीं, मैंने सुनापन महसूस करे, अमित को जैसे बोला माँ जी के भी दर्शन हो गए, अमित जी के भी हो गए, हरिओम जी के भी हो गए, माला जी के भी हो गए, सभी के दर्शन हो गए, दिल खुश हो गया जी। सुनापन अब दूर हो गया जी माँ जी। अभी माँ जी मैं आया ही था, ये एक्सीडेंट तो हो गया था, आपका उनका प्रेम बचाव है। किया। और मैं भी अच्छा। आया ही था, मैं जी थोड़ा लेट हुआ ज्वाइनिंग तो। हाँ एक्सीडेंट हो गया, उनको मैंने उठाया, एक मोटरसाइकिल वालों को उनको समझाया भाई झगड़ा मत करो जाओ, आप भी बच गए ये भी बच गया। और फिर मैं थोड़ा लेट हो गया था माँ जी, लेट ज्वाइनिंग करे ना उसको ज्वाइन किया जाए। और जो रिकॉर्डिंग है ना, हाँ ये नहीं जो नहीं, बंदे मैंने अमित ज्वाइन को कर पाए ना, ज्वाइन कर सके माँ जी, मैंने अमित को बोला ये ये तो ओपन कर दो, कोई थी माँ पांच जी का भी आपसे। किसी को मिलेगा ना तो बहुत मेहनत है। पता नहीं किसको किस बात में चोट लग जाए, जैसे वाल्मीकि डाकू था, कणिका वैश्य, किसकी बात किसको क्लिक कर जाए तो उद्धार हो जाए, किसका किसका कर्म बंधन कट जाए। तो ये खोल के ही रखो। एक्चुअली क्या था, अमित कहता था कि माँ जी मैं फिर आते रहते हैं तो मैं उनको सेटिंग में ही लगा रहता हूँ, तो मैं सत्संग नहीं सुन पाता। तो अमित कोई बात नहीं बेटा, ये माँ भी जी, सेवा है, आप रिकॉर्डिंग सुन लिया करो दोबारा बैठ के, ये भी सेवा हाँ है, जी माँ आप जी, ये तो कुछ एक सेवा बंदे ले की, रहा है आप। माँ जी एक बंदे की तो ड्यूटी होनी चाहिए जी, जो भी बंदा लेट आए ना बेचारा उसको एंट्री दी जाए माँ जी। अब आपके आने से हाँ पहले हाँ नहीं आर्य नहीं, समाज में था, फिर शिवयोग में था मैं माँ जी में, और शिवयोग में भी आप बहुत कुछ सीखा, और आपसे भी ये अपने हरिओम जी को बोल रहे हैं कि समर्पण, साधना, सेवा, संकीर्तन, ये चार चीजें बताई हैं जी, जो आप ज्ञान दे रहे हो माँ जी, एक शिवयोग में और आप में, दो चीजों में सीखा और तीसरी जगह नहीं सीखा माँ जी मैंने, इतना अच्छी तरह आप समझा जी, हमारा हैं आपसे प्रैक्टिकल है, करते जब हो। तक हम प्रैक्टिकल से बहुत स्पष्टता। हाँ, मैं बहुत स्पष्ट बोलती हूँ, बहुत। ध्यान क्या है, जो हमारे भीतर है, हमारे भीतर कुछ भी चल रहा है तो हमारा ध्यान उसी पे जाता है। कुछ भी अगर हमारे अंदर पैसे की डिमांड है तो चिंतन क्या चल रहा है वही चलेगा ना, तो क्या हो गया, वही ध्यान हो गया हमारा, फिर वही बढ़ेगा, आप उस पर वर्क करोगे। अगर हमारे पास काम वासना है तो हम स्त्रियों को देखेंगे तो वो बढ़ेगी हमारे अंदर। ध्यान क्या है, अपने आप को स्पष्ट करना, अपने आप को खोल देना, और जो चीज आपको नहीं चाहिए उसका रेचन कर देना। फिर जब आप जिस चीज का रेचन करते चले जाओगे, जो जो चीज, अब आपने बहुत पुरानी एक एक वो बनाई हुई है ना, बुक कोई बनाई, उसमें हिसाब लिखा हुआ है, लेकिन जिसका आपने लेन देन का उसके पन्ने फाड़ देते हैं ना हम। और लेकिन अगर हमारा किसी का हिसाब है तो वो रखा रहता है। इसी तरह से हमारा जीवन है, अगर हमारे जीवन में कुछ भी हमें अंदर में चल रहा है जो चाहिए हमें, तो तब तक आप ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकते। पहले लोग कहते हैं माँ जी हम ध्यान करते हैं लेकिन हमारा ध्यान घटता ही नहीं। मैंने कहा तुम अपनी चाह बता दो मुझे, चाह क्या है। फिर वो अपनी अपनी किताब खोलते हैं कि हमारा पति से बनती नहीं है, हमारी पत्नी से बनती नहीं है, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, हमारे घर में तंगी है, हमें नींद नहीं आती है। तो मैंने कहा पहले इनको सुधारो, जब यहाँ व्यवस्थित हो तो तभी वो व्यवस्थित होगा। जब आप यही व्यवस्थित नहीं हो तो ध्यान की तो बात छोड़ दो, आप ध्यान घटेगा ही नहीं। और लोग क्या कर रहे हैं जाने अनजाने में कि ध्यान करो ध्यान रखो, अरे ध्यान के काबिल तो बनो। भूख तो लग रही है रोटी की, भूखे को बैठा रहे हो आप आंख बंद करके, कैसे ध्यान घटेगा। पहले भूखे को रोटी चाहिए, जब वो रोटी से तृप्त होगा उसकी भूख समाप्त। इसी तरह से संसार की सभी चीजें जो हमारे भीतर चल रही हैं, पहले उस पे काम किया जाएगा। और वो आप नहीं कर सकते कि हम अपने मन माने। अब कितना आया, एक आप हंसोगे, कितने लोगों का फोन मेरे पास आता है कि माँ हम, मतलब काम वासना का तो देखो उनको, मतलब लोग काम वासना की बात करते हैं, माँ ऐसे है, माँ ऐसे है, माँ ऐसे है, माँ ऐसे है। मैंने कहा फिर क्या चाहते हो आप,
क्या चाहते हो, 100 स्त्रियों को भोग लो, 1000 स्त्रियों को भोग लो, भोगने के बाद भी जब आपकी इच्छा समाप्त नहीं हो रही, इसका मतलब ट्रैक गलत है आपका। इसका मतलब आपको समझ नहीं आया, जब आपने इतनी भोग के बाद भी आपकी इच्छा समाप्त नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है, और आपके शरीर का भी सत्यानाश हो रहा है, आपका मन इतना दूषित हो रहा है, आपका जो है बैलेंस बिगड़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो मैंने कहा अब आप अगर वाकई अपने जीवन को सुंदर करना चाहते हो तो मेरे कहे अनुसार चलो। कितने लोग ऐसे हैं गरीबी से परेशान हैं, तो मैंने कहा इस तरह से, क्योंकि ध्यान का मतलब ये नहीं कि आपको परमात्मा मिल जाए, ध्यान का मतलब है कि जिस चीज की आपके जीवन में कमी हो पहले उस चीज पे आप वर्क करो, उस चीज को सहज भाव में लाओ, उस चीज पे काम करो आप, तो आपका फिर धीरे धीरे जब आपकी वो चीजों का बैलेंस होगा उसके बाद फिर परमात्मा तो आप हो ही, परमात्मा कहीं से बुलाना नहीं है, आप परमात्मा ही हो, आप पूर्ण ही हो। आप केवल जो भरा हुआ है ना, जो डिमांड है अनंत संसार की, वो आप बाधाएं हैं, परमात्मा में कोई बाधा नहीं दे रखी है आपको। तो धीरे धीरे हमें ध्यान के माध्यम से समझ आती है सत्संग से, और जब हम कंटिन्यू सत्संग से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन खुलता है, और ब्रेन खुलता है तो हमारी बुद्धि किसी चीज को समझने के लायक बनती है। जैसे एक छोटा बच्चा, आप कितना ही समझाते रहो, कितना ही समझाते रहो, रोएगा, चिल्लाएगा, उसको वही खिलौने चाहिए जो उसको हानि कर देंगे, लेकिन माँ बाप उसको नहीं देते हैं। इसी प्रकार जब साधना रत साधक जब पहली बार सत्संग में आता है तो उसको पता ही नहीं होता, तो धीरे 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 सतगुरु उसके अंदर को पढ़ता कि अरे पहले तो इसको ये चाहिए, पहले इसके संसार को सुंदर करना है, इसको बैलेंस करना है पहले, और जब बैलेंस हो जाता है फिर सहजता आ जाती है अंदर। अगर हमारे अंदर हलचल रहती है, हमारे अंदर कोई द्वंद्व चल रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या चल रही है, कोई द्वेष चल रहा है, किसी चीज को पाने की इच्छा है, तो कैसा ध्यान नहीं होगा। पहले उस चीज को अचीव करना है जो हमारे अंदर डिमांड है, अगर वो सही होगा तो सतगुरु मार्ग दिखाते हैं। तो इसलिए ध्यान कभी भी सबके बीच ध्यान सबका इंडिविजुअल है, एकांत है सबका ध्यान अलग अलग है। कहते हैं ना एकांत बैठ के, तभी तो पूछते हैं बैठ के कि क्या अनुभव हुआ, क्या घटा आपको कैसा लगा, इसलिए पूछते हैं ताकि आपकी प्रकृति को पढ़ा जा सके और उस प्रकृति को पढ़कर आपके ऊपर काम किया जा सके, आपको रास्ता दिखाया जा सके। तो सबके लिए एक मार्ग नहीं है और सबके लिए एक दिशा निर्देश नहीं है, सबके लिए अलग अलग सत्संग है, अलग अलग ध्यान है, अलग अलग प्रकृति है सबकी प्रकृति को अलग अलग पढ़ के फिर सतगुरु रास्ता दिखाते हैं। वो इंडिविजुअल जो ध्यान है वो मन का एक ठहराव है, ताकि मन ठहर जाए और मन ठहर के किसी बात को समझने के काबिल हो जाए, और जब ठहर के मन किसी बात को समझने के काबिल होता है तो हमारी बात समझ में आती है, और फिर हम जब समझ में आती है तो फिर हम ठहर जाते हैं, और जब तक समझ नहीं आती तो हम अपना गणित लगाते रहते हैं, ऐसे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, तो ऐसा लगाते रहते हैं हम। तो फिर जब मन ठहरेगा तो फिर गणित बंद होगा, भीतर का सहजता आएगी, ठहराव आएगा, मन टिकेगा, फिर आप ध्यान आपके भीतर घटेगा, आप ध्यान को उपलब्ध होंगे, फिर परमात्मा की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे। भीतर संसार है, जबकि आपके भीतर कुछ भी यहाँ की डिमांड है संसार की, तब तक ध्यान का घटना बहुत मुश्किल है। पहले समझना पड़ेगा हमें ध्यान को, ज्ञान से बात को समझ के तब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। वो यही ध्यान, इसलिए शिविर लगाए जाते हैं कि पहले बात को समझाया जाए, तरीका बताया जाए, फिर जब ग्रुप में ध्यान चलते हैं फिर सबकी प्रकृति को धीरे धीरे पढ़ा जाता है। तब कहते हैं कि भाई ये बहुत बहुत ध्यानी है। कोई 100 में 50 में कोई 2-4 लोग ऐसे मिलते हैं जो सतत अपने भीतर प्रवेश कर पाते हैं, नहीं तो बाकी तो भीड़ है, फिर बार बार शिविर बार बार करना। लेकिन यही है कि सवाल हल करते रहो, किसी दिन ऐसा होता है कि सवाल हल हो जाता है और आपको कामयाबी मिलती है। सत्संग और ध्यान से जुड़े रहने का यही मर्म है, यही महत्व है कि किसी ना किसी दिन सत्संग करते करते, ध्यान करते करते बात समझ में आ जाए और आप ऊपर की तरफ गति कर जाए। कई बात समझ में आई सभी की मेरी? बहुत बहुत आभार प्रेम माता जी, सादर प्रेम।
तो सभी अमित क्या विदा लें, अनिल जी विदा ले लें हम। हाँ, तो सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, और सभी के भीतर वही है, तो इसलिए सभी को नमन, और सबका प्रेम ऐसे ही बना रहे, और सब ऐसे ही सत्संग और ध्यान से जुड़े रहें, सबका कल्याण हो। मिला तुमसे, मिला जो भी मिला तुमसे, मैं क्या था, क्या मेरा था, तुझे दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। ये कौन सा चैनल है अमीर साहब? प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तो ये गुरु के एहसानों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, चुका नहीं सकते, लेकिन फिर भी मीठी मीठी तालियां बजाकर एक बार गुरु के चरणों में अपनी हाजिर लगा दें। और क्या कहना है? तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। और देखिए, गुरु जब कृपा करने पर आते हैं तो एक जर्रे को भी आसमान पर बिठा देते हैं। अगर मुझको न तू